हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। आज हम नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं एवरीडे जीके। और ये सेक्शन जो है जीके और जीएस से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट जो आस्क्ड क्वेश्चन है और मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड करेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके एवरीडे जीके का सेक्शन खोलकर और चेक देख सकते हैं। तो इंडिया का स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ लोकेटेड है? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट बताता हूँ। इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो शुरू हुआ था इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाकर, और ये बना था 1962 में। जी हाँ, उसके बाद 1969 में बना इसरो बना, और फिर 1972 में बना डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। 1972 में बना जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन में था, और फिर इसरो को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया। जो इसरो का कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे लोकेटेड है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और यहाँ पे जो सैटेलाइट का लॉन्च पैड है वो तैयार किया जाता है, और इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जो यहाँ पर है वो तैयार की जाती हैं। उसी तरीके से बेंगलुरु जिसको बोलते हैं इसरो सैटेलाइट सेंटर है ये। तो ISAC इसरो सैटेलाइट सेंटर, यहाँ पर सैटेलाइट्स डेवलप की जाती हैं और उस मिशन और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाती हैं, बनाई जाती हैं। और इसरो का रेडार टेक्नोलॉजी सिस्टम भी यहाँ पर तैयार होता है। साथ में जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम है इसरो का वो भी यहाँ पर तैयार होता है, जिसको बोलते हैं LPSE। और जो श्रीहरिकोटा है वो है लॉन्च सेंटर इंडिया का। तो यहाँ इंडिया का जो मेजर लॉन्च सेंटर है वो है श्रीहरिकोटा, जो ऑप्टिक में भी देख सकते हैं। और जो सैटेलाइट लॉन्च पैड यहाँ पर है वो है 2। 1975 में हमारा पहला जो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था, जो फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया था वो था 1975 में। और जो पहले आदमी थे स्पेस में इंडिया की तरफ से जाने वाले वो 1984 में राकेश शर्मा थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज। कोल के अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो जो इंडिया में जो मेजर कोल फाइंड किया जाता है वो किया जाता है गोंडवाना रॉक, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, और ये लोकेटेड है जो झारखंड का एरिया है प्लस वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का जो एरिया है वहां पर लोकेटेड है। और जो 67% जो एनर्जी है इंडिया का वो कोल के थ्रू जनरेट होता है, और 98% जो है उसमें से गोंडवाना रॉक में कोल लोकेटेड है। तो जो कार्बन कंटेंट के हिसाब से कोल को बांटते हैं, जिसमें सबसे कम कार्बन होता है 40% से भी नीचे, वो कहलाता है पीट। उसके बाद जो आता है वो है लिग्नाइट, जिसमें 40 to 60% कार्बन कंटेंट होता है, और ये पाया जाता है तमिलनाडु और राजस्थान गुजरात जैसे एरिया में। उसके बाद ब्यूटिमिनस कोल आता है जिसकी जो प्योरिटी है 60 to 80% आकी जाती है, और ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है वो है एंथ्रासाइट, जिसकी जो प्योरिटी है कार्बन की वो 80% से भी जाता है, और ये सिर्फ पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। और जो इंडिया के जो 3 लीडिंग स्टेट्स हैं प्रोड्यूसर जो हैं वो है झारखंड, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद छत्तीसगढ़। जी हाँ, और वर्ल्ड में अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो है जापान। तो इतनी बात आपको कोल पे पता होनी चाहिए। और साथ में जो ओल्डेस्ट कोल फील्ड जो है इंडिया का वो है रानीगंज पड़ता है वेस्ट बंगाल में। और जो लार्जेस्ट फील्ड है वो है झरिया पड़ता है झारखंड में। तो लार्जेस्ट झरिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज। तो वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? ग्लैंड होता क्या है? ग्लैंड होता है कि ऐसा ऑर्गन इंसान का या जानवर का जो एक पर्टिकुलर रसायन सिक्रीट करता है, एक केमिकल सिक्रीट करता है, उसे बोलते हैं ग्लैंड। तो लीवर भी एक ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है बाइल जूस। जी हाँ, और जो लीवर का वजन होता है एक हेल्दी ह्यूमन बींग में वो होता है 1.5 to 1.6 kg के लगभग। और लीवर यूरिया भी मैन्युफैक्चर करता है। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल लिखते चलें क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते रहते हैं। और बेस्ट जो यूरिया है वो बेस्ट प्रोडक्ट है प्रोटीन का। और जो लिवर है हमारा वो शुगर को भी रेगुलेट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? कन्वर्शन ऑफ शुगर को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, और ये होता है ग्लाइकोजेनेसिस। और उसको तोड़ता जब है, जैसे जब ग्लूकोज टूटता है शुगर में तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो ये 2 चीज होता है। और लीवर जो है प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन और साथ में फाइब्रिनोजेन। तो ये 2 लीवर सिक्रीट करता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत मदद करता है। और ये रिजर्वायर, ब्लड का रिजर्वायर एक्ट करता है, सेकंड रिजर्वायर। और साथ में ये जो है फैट्स को भी स्टोर करता है अपने सेल वॉल में। और ये विटामिन A, D, E और साथ में B12 इन विटामिन को भी स्टोर करता है। इसलिए लिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज लोकेटेड इन। तो हमारे अर्थ में जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कहाँ लोकेटेड है? वो लोकेटेड है मैरियाना ट्रेंच में।
जी हाँ, मैरियाना ट्रेंच ये पड़ता है पैसिफिक ओशन में। और ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच होता है खाई, सॉरी इट इज पैसिफिक ओशन। और ये लोकेटेड, ये जो एरिया मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये है मैरियाना ट्रेंच का। तो इस तरफ पैसिफिक ओशन पड़ता है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, और यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, और ऊपर में आर्कटिक ओशन होता है। तो साउथ अटलांटिक, अपर अटलांटिक। तो जो मैरियाना ट्रेंच है उसमें चैलेंजर्स डीप एक जगह है, CHALLENGRS, चैलेंजर्स डीप। और इसकी जो डेप्थ है वो है 10,994 मीटर के अप्रॉक्स। तो डीपेस्ट पॉइंट है ये वर्ल्ड का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री वॉन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री जीती थी? जो इसका आंसर है, पहले तो मैं आंसर बता देता हूँ, वेस्ट इंडीज 1975 में जीती थी। क्रिकेट का जो वनडे इंटरनेशनल मैच शुरू हुआ था वो हुआ था 1971 से शुरू, फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल। और जो टेस्ट सीरीज की बात करें तो 1877 में शुरू हुआ था टेस्ट सीरीज। और ये पहला टेस्ट सीरीज जो खेला गया था वो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। तो क्रिकेट तो इतना जानते होंगे आप। और ये इसे कहते हैं एशेज। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला जो है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में। साथ में जो पहली बार ओलंपिक में क्रिकेट इंक्लूड किया गया था 1900 में, और ये पेरिस ओलंपिक जो समर ओलंपिक्स होते हैं उसमें इंक्लूड किया गया था, जिसमें ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया था। तो ब्रिटेन फ्रांस को हराकर गोल्ड मेडल जीता था फाइनल्स में। और उसी तरीके से जो 1975 में वर्ल्ड कप हुआ था उसे कहते थे प्रूडेंशियल कप। आईसीसी उस समय नहीं हुआ करता था, प्रूडेंशियल कप बोलते थे उसे। और 1975 और 1979 में वेस्ट इंडीज ने जीता था, और फिर 1983 में इंडिया जीती थी। और सबसे ज्यादा बार जो कोई कंट्री जीती है ऑस्ट्रेलिया, 5 बार। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो पंपास इज अ टाइप ऑफ ग्रासलैंड विच बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये किस तरह का ग्रासलैंड है? पंपास जो है पाया जाता है साउथ अमेरिका में। जी हाँ, ये जो रीजन मैं मार्क कर रहा हूँ ये अर्जेंटीना और उरुग्वे का रीजन है, और यहाँ पर एंडीज माउंटेन लोकेट करता है। तो ये रीजन में पाया जाता है पंपास। और अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग टाइप के ग्रासलैंड्स होते हैं। जैसे कि जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर पाया जाता है प्रेरीज, जिसको बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। और उसी तरीके से जो यूरोप और रशिया का जो पार्ट है वहाँ पर पाया जाता है स्टेपीज, STEPPS, स्टेपीज ES, आई एम सॉरी। और डाउनलैंड्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, डाउनलैंड्स। और अफ्रीका में पाया जाता है वेल्ड या सवाना। तो वेल्ड नीचे और सवाना ऊपर सेक्शन में पाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री डज नॉट एक्सरसाइज मालाबार? तो मालाबार जो एक तरह का मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कंट्री मिलकर ऑर्गेनाइज करती हैं अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करने के लिए। तो मालाबार में 3 कंट्री इंक्लूड करती हैं, वो है इंडिया, जापान और USA। और रशिया इनमें से पार्ट नहीं करती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज? तो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं? टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में 18 है, जिसमें से जो सबसे पुराना है वो 1986 में स्टैब्लिश किया गया था, नीलगिरी। और नीलगिरी बिलोंग पड़ता है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पे। और ये फेमस क्यों है? ये फेमस है लायन टेल मकाओ के लिए। तो और सबसे लार्जेस्ट अगर पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, वो है रन ऑफ कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में पड़ता है और वाइल्ड एस के लिए फेमस है। जी हाँ, वाइल्ड एस। और सबसे छोटा है पन्ना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड साउथ पोल? तो साउथ पोल की डिस्कवरी किसने की थी? साउथ पोल की डिस्कवरी की थी एमंडसन ने। एमंडसन ने की थी इसे 1911 में। और एग्जैक्ट डेट अगर बोला जाए तो ये किया था December 14, 1911। और ये नॉर्वे से बिलोंग करते थे। उसी तरह क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था, और वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया था 14th सेंचुरी के आसपास। गैलीलियो ने सोलर सिस्टम की डिस्कवरी की थी, सोलर सिस्टम। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज? तो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट किडनी का कौन सा है? किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन से बना होता है किडनी। और जो नंबर ऑफ अगर बात करें तो 1 to 2 मिलियन के आसपास होती है इसकी संख्या। किडनी के बारे में मैं अलग वीडियो में और भी डिस्कस करूंगा। और फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये जो प्रोटीन्स हैं जो लीवर सिक्रीट करती है ब्लड क्लॉटिंग में। और आगे बढ़ते हैं। तो लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया इज? तो लॉन्गेस्ट हाईवे इंडिया का कौन सा है? तो जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक का जो हाईवे है वो जिसे कहते हैं नेशनल हाईवे 7, सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है ये। और उसी तरीके से जो नेशनल हाईवे 2 है वो कोलकाता टू दिल्ली जो है NH2 शेरशाह सूरी ने इसे बनाया था। और उसी तरीके से जो NH4 है वो मुंबई टू चेन्नई बिलोंग करता है। तो ये NH4 है। तो NH47 सबसे छोटा हाईवे है इंडिया का, जो कोच्चि टू वेलिंगटन तक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज इज? तो इंडियन आर्म फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर कौन से हैं? तो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम आर्म फोर्सेज के कमांडर। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।